हेलो प्यारे फेसबुक साथियों, आप सभी को बताया गया था कि मेरे फेसबुक चैनल के माध्यम से आप सबको जो बहुत दिनों से आप लोगों के लिए मैं तैयारी कर रहा था वो शुभ समय आ चुका है। तो साथियों, मैं आप लोगों को यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए जो लाइव क्लास चलाने का वादा किया गया था फेसबुक के माध्यम से, वो क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। तो आज से आप लोगों को प्रतिदिन 10 बजे लाइव क्लासेस मिलेगी जो यूपी होमगार्ड की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए कराई जाती है। तो आज से ये मेरा पहला दिन है। आज हम लोग चालू करेंगे, इस सीरीज को तब तक जारी रखेंगे जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप सभी लोग लाइव जुड़ना ना भूलें। प्रतिदिन 10 बजे से यह क्लास आप लोगों को चलाई जाएगी। चलिए पढ़ाते हैं आज आपको पहला क्लास। पहला दिन हम पढ़ाएंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो होमगार्ड भर्ती में आने की संभावना ज़्यादा है, ऐसे ऐसे प्रश्नों की सीरीज पढ़ाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। बात भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अब आप सभी को मालूम है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह जो तिरंगा है, तिरंगा में कितने रंग हैं? तिरंगा में 3 रंग हैं। तो साथ में तिरंगा में 3 रंग हैं और 3 जो रंग हैं ये आप सभी को मालूम है। और इन तीनों रंगों के साथ साथ जो तिरंगा है, तिरंगा के बीच में एक चक्र है, एक चक्र है। और इस चक्र में साथियों 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग चक्र की बात करेंगे तो इस चक्र में, इस चक्र का रंग साथियों नीला है, गहरा नीला है। तो चक्र का रंग अगर आपसे पहले कह दें कि मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना हुआ है वह चक्र किस रंग का है? तो वह चक्र साथियों गहरा नीला रंग का है, गहरा नीला रंग का है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं और ये 24 तीलियां हैं ये किसकी तरफ इंडिकेट यानी कि संकेत करती हैं? ये 24 तीलियां जो हैं साथियों संकेत करती हैं 24 घंटे के बारे में। जो 24 घंटे का समय होता है उसके बारे में ये 24 तीलियां कहती हैं। आगे साथियों हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बाद। राष्ट्रीय ध्वज के बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है उसमें 3:2 का अनुपात है। 3:2 का राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है। यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान क्या है? आप सभी को मालूम हो कि भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, जनगण मन। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। साथियों, कोई भी कार्य जब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कार्य की जो शुरुआत की जाती है वो राष्ट्रगान से शुरुआत किया जाता है। वो किसी भी देश का जो संसद होगा, यदि हमारे देश का ही जब संसद होगा तो हमारे देश की जो संसद है, हमारे देश की संसद की जब शुरुआत होती है तो संसद की शुरुआत किससे होती है? तो जनगण मन से शुरुआत होती है। अगर हम लोग जनगण मन की बात करते हैं, जनगण मन लिखा किसने? साथियों, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो है इसे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने क्या किया है? राष्ट्रगान जनगण मन लिखा है। और यह जो जनगण मन लिखा गया है गीतांजलि नामक इनकी एक पुस्तक आई थी, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि नामक पुस्तक थी जिसमें जनगण मन अध्याय के जरिए लिखा गया है भारत का जो राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम लोग बात करेंगे, ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार। साथियों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 में, सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साथियों दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये केवल भारत के ही राष्ट्रगान नहीं लिखे हैं बल्कि इन्होंने एक और रचना लिखी थी, अमार सुनार बंगला। अमार सुनार बंगला। अमार सुनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है।
बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और इस अमार सुमार बांग्ला को रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। यह दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का कार्य किए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था, महात्मा की उपाधि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। साथियों, तो ये जो जनगण मन कितने समय में गाया जाता है? ये जनगण मन गाया जाता है 52 सेकंड में गाया जाता है। 52 सेकंड का समय होता है जिसमें जनगण मन अधिनायक यानी कि जो भारत का राष्ट्रगान होता है, भारत का राष्ट्रगान गाने का जो उचित समय है वो 52 सेकंड। अगर हम लोग राष्ट्रगान की बात करते हैं तो भारत का जो राष्ट्रगान पहली बार भारत का जो राष्ट्रगान है गाया गया था सन 1911 में। सन 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन अधिनायक यानी कि भारत का जो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था वो गाया गया था किसके द्वारा? पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया था रहमतुल्लाह सयानी ने जब 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, तो उस कलकत्ता अधिवेशन का जो अधिवेशन किया था वो रहमतुल्लाह सयानी ने किया। तो साथियों, ये था राष्ट्रगान से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें। ऐसे ही प्रश्न होमगार्ड भर्ती में देखने को मिलेंगे। होमगार्ड भर्ती जो भी विद्यार्थी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी के लिए यह क्लास लेकर के आया हूँ और यह क्लास प्रतिदिन चलेगा जब तक होमगार्ड भर्ती का पेपर नहीं हो जाता है। तो ऐसे चुनिंदा प्रश्नों की आपको कराई जाएगी। यदि आप हमारे फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज आपको आपके मार्ग तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। आगे है क्या है भारत का राष्ट्रगीत। अब आप सभी को भारत का राष्ट्रगीत क्या है ये बात आप लोगों को मालूम होगा कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम। और ये जो वंदे मातरम है कहाँ इसका वर्णन सबसे पहले किया गया था? तो साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं वंदे मातरम की, तो एक लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक आई थी सन 1882 में। उस पुस्तक का नाम था आनंद मठ। एक पुस्तक थी आनंद मठ जो आई थी सन 1882 में। और ये आनंद मठ नामक पुस्तक है, ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उसी में भारत का जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, साथ ही इसका वर्णन उसी पुस्तक में किया गया था। अर्थात जब आपसे प्रश्न कर दे कि भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, हम लोग कहेंगे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं सन 1896 ईस्वी में इसे पहली बार गाया गया था भारत में, और ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन।
ये गाया गया था कलकत्ता में साथियों। कलकत्ता में हुआ क्या था, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सन 1896 में कलकत्ता में हुआ था, उसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो साथियों अगर हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो सन 1896 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह पुस्तक, यह रचना लिखी गई है, और इनकी पुस्तक थी आनंद मठ। कभी कभार आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और यह आनंद मठ सन 1882 ईस्वी में लिखी गई थी। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन का जब अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किया था पंडित बिशन नारायण दत्त ने। पंडित बिशन नारायण दत्त पंडित बिशन नारायण दत्त ने, इन्होंने क्या किया था, जब 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसी में वंदे मातरम साथियों गाया गया था। और अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय मुद्रा का जो सिंबल है वो रुपया का जो सिंबल है, यह रुपया का जो सिंबल है साथियों, इसे तैयार किया था डी उदय कुमार ने। और डी उदय कुमार ने जब इसे डिजाइन दिया था और इसे भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता मिली थी सन 2010 ईस्वी में इसे भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता मिला था। अगर इस पर बात करते हैं, राष्ट्रगीत को मान्यता संविधान ने कब दिया था, तो साथियों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को साथियों क्या हुआ था, पहली बार भारतीय संविधान ने राष्ट्रगीत को संविधान में मान्यता दिया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों, राष्ट्रगान को भी साथियों मान्यता मिला था 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इसे स्वीकारा था, और 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था। साथियों इन्हीं के साथ बात करेंगे 24 जनवरी 1950 को जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब आपको मालूम होगा कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या किया गया था, संविधान सभा के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों संविधान सभा के द्वारा ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। अर्थात ये पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव नहीं किया गया था, मतलब इलेक्शन के जरिए ये राष्ट्रपति नहीं बनाए गए थे। इनका जो राष्ट्रपति का पद दिया गया था वो संविधान सभा के द्वारा इनको जो है राष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया, संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा ने क्या किया था, इन्हें 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति का पद सृजित किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे साथियों इनके पहले जब पहली बार संविधान की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 9 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा की बैठक होती है तो उसमें इनको अध्यक्ष फिलहाल नहीं बनाया गया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और 11 दिसंबर 1946 को इन्हें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था साथियों। तो साथियों ऐसे ही प्रश्न आज के यूपी होमगार्ड भर्ती में आने की संभावनाएं हैं, जो कि पिछली बार के जो पेपर हुए थे होमगार्ड के, तो उसमें सब ऐसे ही प्रश्न आया गया था। तो होमगार्ड का एक लेवल है साथी, ऐसा बात नहीं है कि होमगार्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें पूछ ली जाएंगी, बहुत कठिन चीज़ें पूछ ली जाएंगी। अभी उसमें फिजिकल भी है, तो फिजिकल में बहुत से लोग छट जाएंगे। तो
इसका जो सिलेबस के हिसाब से आपको प्रश्न आने के चांसेस हैं। फिलहाल आजकल का कंपटीशन बहुत ही हार्ड कंपटीशन होता चला जा रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि खाम, लेकिन मैं आपको जो होमगार्ड भर्ती का जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, और आप सभी को जो उम्मीदें हमसे लगी हुई हैं उन उम्मीदों को मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सिलेक्शन जो है होमगार्ड में मिल जाए। मैं बहुत ही बेहतर क्लास आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो साथियों, संविधान से इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, लेकिन हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया गया था सन 1885 ईस्वी को किया गया था। सन 1885 में मुंबई का विद्यालय था संस्कृत तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, तो वहां से क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो उसके अध्यक्ष थे साथियों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसके जो स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम थे, और इसके अधिवेशन सन 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था इसका अधिवेशन। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम था, और मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं 10 बजे लाइव आ जाऊंगा, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आज की वीडियो थोड़ी ही छोटी थी, लेकिन कल से मैं आप लोगों को बड़ी से बड़ी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। कल से आप लोग 10 बजे जुड़ना हमसे ना भूलिएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आप सभी को, आप छोटे क्रिएटर्स, फेसबुक पर क्रिएटर्स हैं या यूट्यूब पर क्रिएटर्स हैं, तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि सर हमको अपने यूट्यूब का या अपने फेसबुक का प्रमोशन करवाना है, तो आप सभी हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी का प्रमोशन शाम को 5:10 पे करता हूँ। आप सभी लोग अपने छोटे क्रिएटर जो मेरे भाई बहन हैं, मैं उन सभी के हौसलों को बढ़ाता हूँ, ताकि आप सभी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, क्या क्या तरीका है, मैं वो सभी डिस्कस करता हूँ शाम को 5:10 पर। अगर आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लगता है तो आप हमें लाइक कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब, जो लोग यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है टारगेट NCERT, टारगेट NCERT, ये हमारा यूट्यूब चैनल है साथियों। जो भाई बहन हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आप सभी लोग जाइए, आप सब के सब जाइए, हमारा यूट्यूब सर्च कीजिए, यूट्यूब है टारगेट NCERT, और टारगेट NCERT यूट्यूब चैनल को जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, बहुत ही अच्छे कंटेंट मैं आपको बताता हूँ, और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साथियों मैं बहुत ही जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लास आप लोगों को देने वाला हूँ। तो मैथ और रीजनिंग की लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप टारगेट NCERT यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। सब लोग जाइए, टारगेट NCERT यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।